नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है दोस्तों आप बहुत ही अच्छे बिल्कुल भी नहीं होंगे। दोस्तों जैसे कि अभी आप लोग अपने क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया है कि मैंने आपको क्या बताया कि सीबीएसई ने आपको एक सेकंड चांस दिया है। तो दोस्तों ये सेकंड चांस का क्या मतलब है? एक्चुअली सीबीएसई ने तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले अपना सैंपल पेपर रिलीज़ करे थे, जिसमें सैंपल पेपर के अंदर सीबीएसई आइडिया देने की कोशिश करती है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो आ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन्स आ सकते हैं, आपको अपनी तैयारी किस अकॉर्डिंगली जो है वो करनी चाहिए। अभी तक जितने भी दूसरे पब्लिकेशंस के जो सैंपल पेपर्स हैं, वो सीबीएसई के लेवल को टच नहीं कर पाते हैं। ना लास्ट ईयर वो कर पाए थे, ना इस ईयर वो कर पाए हैं। क्योंकि सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर बनाने की जो टीम बैठती है, वो एक्सपर्ट्स की टीम होती है। अलग-अलग रीजन से एक्सपर्ट्स चुने जाते हैं, उनकी एक जूरी बनाई जाती है और वो जो है वो पेपर जो है वो सेट करती है। तो लेवल पेपर का उतना हाई नहीं होता जितना कि सैंपल पेपर का होता है, बट सैंपल पेपर का जो लेवल है, वो कोई भी दूसरा सैंपल पेपर टच नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे सेकंड टाइम सीबीएसई ने आपको एक और सैंपल पेपर जो है वो रिलीज़ करके दिए हैं, जो वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएँगे। बट वो ईज़िली सीबीएसई ने अभी उसका कोई नोटिफ़िकेशन नहीं डाला है, तो मैंने उन्हीं की वेबसाइट से वो क्वेश्चन पेपर्स और उनकी मार्किंग स्कीम्स जो है वो ढूँढ के आपके लिए आप इस वीडियो में प्रोवाइड करवाए हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। इसमें आपको साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और सोशल साइंस के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएँगे, जो कि बहुत अच्छे लेवल के हैं। हो सकता है कि कहीं-कहीं आपको थोड़ा-सा अपने लेवल के बारे में भी पता चल जाए। ये लेवल सैंपल पेपर के लेवल जैसा ही है और इसके लिए आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन्स उसके अंदर मिलेंगे। उसकी मार्किंग स्कीम भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो एक बार वो भी आप देख लीजिए। दोस्तों अब जो आपके पास 1 महीने के आस-पास का टाइम बचा है, उसमें बहुत ही सोच समझ के, बहुत ध्यान से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप ब्लाइंडली सैंपल पेपर्स या फिर ब्लाइंडली प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स करते जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आपको ये ना पता हो कि हर चैप्टर के अंदर से मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस जो है वो सीख लिए हैं, हर टाइप के कॉन्सेप्ट्स मुझे आते हैं। तो आपको टाइप पकड़ना पड़ेगा कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से अलग-अलग टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं उनको समझना पड़ेगा। उस टाइप के 1-1 2-2 क्वेश्चन कीजिए। 2-3 क्वेश्चन उसके प्रीवियस ईयर के कीजिए, 2-3 क्वेश्चन आप इधर-उधर से सैंपल पेपर से कीजिए। वैसे मैं आपको यही बोलूँगा कि आप प्रीवियस ईयर को ही फ़ॉलो करिए, क्योंकि सैंपल पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो पब्लिशर्स पब्लिश करते हैं, तो वो उस लेवल के नहीं होते। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर को ही फ़ॉलो कीजिए और कोशिश ये करना आपकी 2017 से पहले के क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चन्स हैं, उनको बाद में कीजिएगा। पहले 2017 से लेकर 22 तक के अगर आप कर लेते हैं तो वही बहुत है। क्योंकि पिछले 2-3 सालों में पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपको हर चैप्टर के अंदर से जब भी आप चैप्टर कोई पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है, तो आप ये देखिए कि इसमें क्वेश्चन बन कैसे सकता है। तो आप एक थोड़ा-सा टाइम लगा के पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़िए, कि क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बनाए जा रहे हैं। लास्ट 2 ईयर में मैं ये देख रहा हूँ कि सीबीएसई का जो सैंपल पेपर होता है, वो थोड़ा-सा लेवल उसका हाई होता है। बट रियल में जो सेट्स बनकर आते हैं बोर्ड में, वो थोड़े-से मॉडरेट ही आते हैं, बट वो ईज़ी नहीं होते हैं। तो इस बार भी मुझे ऐसी ही उम्मीद है कि सीबीएसई जो है वो एक मॉडरेट क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट करेगी। क्योंकि सीबीएसई को हर बच्चे के लेवल का ध्यान रखना पड़ता है। उनको ओवरऑल हर लोअर इस मतलब आप कह सकते हैं कि वीक स्टूडेंट्स, जो बिल्कुल टॉपर होते हैं, जो बिल्कुल मीडियोकर होते हैं, सबका ध्यान रखकर चल के एक एवरेज पेपर सेट करना पड़ता है। तो लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने लास्ट टाइम गलत दिए थे, बहुत हाई लेवल के दिए थे। उनमें जो एमसीक्यूज़ थे, उनमें डिफरेंशिएशन जो है वो नहीं मिल पा रहा था बच्चों को, जिसकी वजह से उन्होंने फ्री मार्क्स जो है वो बच्चों को उन क्वेश्चंस में दिए थे। तो मुझे उम्मीद है सीबीएसई इस बार ऐसा गलती नहीं करेगी, क्योंकि लास्ट ईयर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म सीबीएसई को मिला था और इसीलिए मैंने सीबीएसई की उस टाइम पे एक एक्रोनिम भी बनाया था, क्रिंज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ख़ैर जो भी है, बट इस बार मुझे नहीं लगता है कि सीबीएसई वो सारी हरकतें अपनी रिपीट करेगी इस बार। इस बार वो बहुत ध्यान से सोच समझ के प्री प्लान्ड और वेल प्लान्ड होकर जो है वो क्वेश्चन पेपर सेट करेगी। तो इस तरीके की कोई भी कंट्रोवर्सी से वो बचने की कोशिश करेगी। तो आपको भी अपनी तैयारी उसी लेवल से करनी पड़ेगी। आप केयरफुली क्वेश्चंस को पिक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन को मत पिक कीजिए, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट्स हैं मेनली। हिंदी मिला दोगे तो 5 हो जाएँगे। तो बहुत कम टाइम आपके पास बचा है, हर दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्वेश्चन सिलेक्शन जो आप क्वेश्चन करने के लिए उठा रहे हैं, वो क्वेश्चन को देखिए कि भई ये क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अगर बिल्कुल बार-बार सेम लेवल के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसको नहीं करना चाहिए आपको। आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कीजिए और एक लिमिटेड टाइम दीजिए।
कि इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे को हर टाइप के 1-1, 2-2, 3-3 मैंने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब मुझे फटाफट नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ना है। तो इस तरीके से सोच के करेंगे तो आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है वो अपने तैयारी को कर पाएँगे। तो दोस्तों आपको ये सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर और ये जो आपको मैंने इनकी मार्किंग स्कीम्स है वो आपको मिल जाएँगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा। तो मुझे थोड़ा-सा हेल्प मिल जाती है कि आप लोगों के जो मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स हैं उनसे मैं एनालाइज़ कर पाता हूँ कि बच्चों को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो वीडियो मैं उसके ऊपर जो है वो लेकर आऊँगा। तो आपसे मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल-खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।